आए हुए सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। एक कहानी से मैं अपनी बात आरंभ कर रहा हूँ। एक बार महाराज परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें कलयुग मिल गया। महाराज परीक्षित ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? बोलो, मैं देवलोक से आया हूँ और कलयुग हूँ मैं। तो महाराज ने कहा कि मेरे राज्य में नहीं आ सकते। बोलो महाराज, आना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। काल की गति तो नहीं रुकती। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, द्वापर के बाद कलयुग आएगा। महाराज ना, मेरे राज्य में नहीं आ सकता। मैं अर्जुन का पुत्र, जिसकी गर्भ में भगवान कृष्ण ने रक्षा की थी। तो कलयुग भी बड़ी अचंभे में पड़ गया। उसने कहा, महाराज मुझे कुछ जगह दे दें जिसमें मैं रह सकूं, आपकी भी रह जाए और हमारी भी रह जाए। तो उसने कहा, ठीक है, तुम जुआ में रह सकते हो, पर स्त्री गमन जहाँ होता है वहाँ रह सकते हो, जहाँ हिंसा होती है वहाँ रह सकते हो, और जहाँ मद्यपान होता है वहाँ रह सकते हो। कलयुग ने कहा, महाराज ये तो बहुत कम जगह है, कुछ एक आधी जगह और दो। तो महाराज ने कहा, चलो तुम सोने में भी रह सकते हो। कलयुग बोला, ठीक है महाराज, मैं इन 5 जगह में से भी रह लूँगा। तो महाराज ने मुकुट पहन रखा था, सोने का मुकुट था। कलयुग उसमें जाके विराजमान हो गया और हंसने लग गया। जो ही वो विराजमान हुआ, महाराज की बुद्धि जो है हरण हो गई। महाराज को प्यास लग रही थी, सामने एक मुनि का आश्रम दिखा, उसमें गए। मुनि समाधि में लीन थे। उसने कहा, मुझे प्यास लगी है, प्यास पानी पिला दो। तो मुनि तो समाधि में लीन थे। राजा को और गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, भयंकर क्रोध आ गया। किसको यही नहीं पता कि राजा दरबार पे है, उसका मान सम्मान करना चाहिए, उसको आसन देना चाहिए, और ये सुन ही नहीं रहा। तो गुस्से में बोलते हैं, तेरे को सुनाई नहीं होता? तो मुनिवर तो समाधि में लीन थे। तो महाराज सोचते हैं कि इसको मृत्यु दंड देना होगा। वो तो राजा थे, अर्जुन के पुत्र थे, अभिमन्यु के पुत्र थे, इसलिए कुछ समझ थी। तो सोचा नहीं, तो एक वहाँ मरा हुआ सांप पड़ा था और वो उसके गले में डाल दिया। और शिष्यों ने देखा, तो बहुत बुरा हुआ। तो उन्होंने जाके मुनि के पुत्र को यह बात बताई कि एक राजा ने तेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तो उस पुत्र को इतना गुस्सा आया कि उसने उसी वक्त जल हाथ में लेके श्राप दे दिया कि जिस भी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, वो आज से 7वें दिन नाग के खाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना भयंकर श्राप दे। तो वापिस आते हैं, मुनिवर को पता लगता है कि मेरे पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया। मुनिवर दिव्य दृष्टि से देखते हैं
कि कौन राजा था। जब उन्होंने देखा कि महाराज परीक्षित थे तो वो भागे 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 दरबार की तरफ जाते हैं। और ज्यों ही राजा ने मुकुट उतारा, उनकी बुद्धि में वो बात आ गई, वो मैंने तो बहुत भयंकर पाप कर दिया, मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उन्होंने अपनी रानी से ये बात बताई कि आज तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। तो राजा ने रानी से सारी बात बताई। रानी ने कहा जो गलती होगी सो ठीक है, अब रात होगी है, सुबह जाकर मुनिवर से माफ़ी मांग लेना। इतने में ही मुनिवर राजा के महल में पहुंच जाते हैं और वो दरबारी को कहते हैं राजा को बोलो कि सन्यासी मिलने आया है। दरबारी कहता है कि महाराज का सोने का वक्त है, अब नहीं कह सकते। बोलो नहीं, अभी बोलो जाके। अंदर जाके महाराज को कहता है महाराज की जय हो, महाराज आपको मिलने के लिए बाहर सन्यासी आए हैं। महाराज समझ जाते हैं, पूछते हैं वो गुस्से में तो नहीं है। बोला नहीं। वो जाते हैं रानी समेत, उनके पैरों में पैर पकड़ते हैं, तो अंदर आते हैं, लेके आते हैं, पूरा मान सम्मान करते हैं। महाराज उनको प्रणाम करके बोलते हैं कि हमसे बड़ी गलती होगी, हमें जो भी दंड आप देना चाहें हमें स्वीकार है। मुनि कहते हैं नहीं, आप तो देवता स्वरूप राजा हो, परंतु क्या करें, दंड तो निर्धारित हो गया है। मेरे पुत्र ने गुस्से में आपको श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग से काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अब आप अपना परलोक सुधारिए राजन, मैं तो यही बताने के लिए आया हूँ। तो मित्रों, एक क्रोध की वजह से देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ। क्रोध आने से राजा को क्रोध आया तो उन्होंने मरा हुआ सांप मुनि के गले में डाल दिया, और उनके बेटे को क्रोध आया तो उसने उनको राजा को श्राप दे दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम क्रोध ना करें, बात को समझें, अच्छी तरह से दिमाग में बिठाएं ये बात क्या है क्या नहीं है। बिना सोचे समझे किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी वाणी को इतने ध्यान से सुना। आप में बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।